योर ऑनर, पाकिस्तान में वीज़ा फ्रॉड और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या होती है? देखिए ज्ञानचंद साहब, हमने बहुत बार देखा आजकल हमारे यहाँ सोशल मीडिया के तवस्सुल से बहुत से लोग रब्ता करते हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं या मुल्क के अंदर हैं। हमारे यहाँ जो कंसल्टेंट हैं, जो ट्रैवल एजेंट हैं या जो कंसल्टेंट हैं, बहुत से लोगों को बाहर मुल्क का झांसा देते हैं कि आपको वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, या स्टडी पर्पज़ के हवाले से वो कहते हैं कि हम आपको वीज़ा दिलवाते हैं। और हमने बहुत बार देखा कि वो लाखों रुपए लोगों से ले लेते हैं, लेकिन बाद में किसी वजह से बताते हैं कि वीज़ा आपका नहीं आया, रिजेक्ट हो गया, और वो पैसे वापस नहीं करते। और बहुत बार हमने देखा कि जो एग्रीमेंट टर्म्स कंडीशन बताए गए होते हैं कि हम आपको बाहर जॉब दिलवाएंगे, लेकिन बाहर पहुंचने के बाद बहुत से हमारे यहाँ ऐसे दोस्तों ने रब्ता किया, जब वो बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ जो ख्वाब दिखाए गए होते हैं, जो बात की गई होती है कि हम आपको ये वाले जॉब दिलवाएंगे, लेकिन वहाँ जाके बड़ी किसी और किस्म की कोई जॉब होती है या सैलरी वहाँ उनको इतनी नहीं मिलती, जिसमें लोग फंस जाते हैं। अब ऐसे हालात वाक़यात में ज़ाहिर सी बात है, कानून तो ये कहता है कि जब कभी आपसे कोई चीट फ्रॉड करे तो आपके पास लीगल रेमेडी है। अब हमने बहुत बार देखा कि ये जो लोग पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में ही किसी अगर वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं और वो कंसल्टेंट उनसे बहुत सारे पैसे ले लेता है और वो वीज़ा नहीं दिलवाता, तो फिर आपके पास हमारे यहाँ पुलिस है, जो सिंपल पुलिस है। हम पुलिस में जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं फ्रॉड की, चीटिंग की, जिसमें हम कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 की, और 420 की जो है वो एफआईआर दर्ज हो सकती है। और साथ साथ आप पैसों की रिकवरी के लिए भी जो है वो पैसों की रिकवरी के लिए भी केस उनके ख़िलाफ़ फ़ाइल कर सकते हैं। अब इसमें बचने के लिए तरीका ये है कि आप जो भी बात है उनसे देखें, ये एक बिज़नेस है और एक एग्रीमेंट है। तो आप अगर एक कंसल्टेंट हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आप मुझे जो भी सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, तो मैं गुजारिश आपसे ये करूँ कि आप ये मुझे इन राइटिंग दें, या आप मुझे एक प्रॉपर ईमेल करें कि वहाँ ये चीज़ें होंगी, और वो जो हमारे बीच टर्म्स कंडीशंस हैं पेमेंट के, और जो मैं आपको पेमेंट करूँ मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, या तो मैं पेमेंट आपके अकाउंट में करूँ ताकि मेरे पास प्रूव हो। और फिर मैं ये चाहूँगा कि दो टोक बात करनी चाहिए। जो भी हमारे यहाँ दोस्त जाते हैं वीज़ा के लिए, तो उन्होंने दो टोक बात करनी है कि भाई ठीक है, ये हमारे टर्म्स कंडीशन है, और आप हमें एक पोस्ट डेटेड चेक दे दें कि अगर आपने कल हमें वीज़ा नहीं दिलवाया। अब हमारे पास रिसेंटली एक दोस्त आया, उन्होंने बताया कि मैंने एक इसी तरह से कंसल्टेंट को 10 लाख रुपए दिए हैं। अब 10 लाख रुपए उनको रिकवर करने थे, अब वो बंदा दे नहीं रहा, तो हमने जाना है रिकवरी के केस में। तो मैंने उनसे भी ये गुजारिश की, और मैं आज आपके तवस्सुल से आपने सवाल किया, बहुत से लोगों का ये सवाल है, मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा कि जब कभी कोई ऐसी बात हो तो आप उन्हें ये गुजारिश करें कि आप एक पोस्ट डेटेड जो है वो हमें चेक दे दें, जिस कभी डेट का। सपोज़ करें आपको एक बंदा कहता है कि 1 महीने के अंदर आपकी वीज़ा आ जाएगी, तो आप उसे कहें कि भाई ठीक है, मैंने आपको 1.5 महीना दिया, 2 महीने दिए, आप 2 महीने के बाद जो है वो हमें एक पोस्ट डेटेड चेक दे दें। अल्लाह ना करे कि ये चेक अगर आपने हमारी वीज़ा नहीं लगती तो आप हमें ये पैसे वापस करें। मैंने एक बार देखा, एक कंसल्टेंट ने मुझे कहा कि ये बंदा इस तरह से फरमाइश कर रहा है, तो मैंने कहा भाई आप इनको पोस्ट डेटेड चेक दे दें, और आपकी जो शर्त है, जो टर्म्स कंडीशन है, वो आप पीछे लिख लें चेक के ऊपर, क्योंकि चेक की जो ओरिजिनल चेक है उसके बैक पे आप ये लिख सकते हैं कि आप ये चेक क्यों दे रहे हैं। अगर आप किसी को चेक एज एन गारंटी के तौर पे दे रहे हैं, जैसे सपोज़ करें एक टर्म्स कंडीशन है वीज़ा की, तो मैं समझता हूँ कंसल्टेंट को कोई कबार नहीं होनी चाहिए कि वो लिख के दे कि भाई ये इस टर्म्स कंडीशन पे अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट, हमारे जो टर्म्स कंडीशन हुए उस पर मैं ये गारंटी के तौर पे चेक दे रहा हूँ, और ये शख्स कल अगर मैंने अपना वादा पूरा किया तो ये मुझे चेक वापस करने का पाबंद है। तो इसमें यह है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सेफ़ सिक्योर हो जाती हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, सपोज़ करें आपको किसी ने मिसगाइड किया, गलत बयानी की, आप बाहर चले गए, अब आपको वहाँ जॉब नहीं मिली, या जो जॉब आपको बताई गई थी आपको वो जॉब नहीं मिली, तो ऐसे हालात वाक़यात में फिर हमारे यहाँ FIA जो है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हमारे पास कानून ये इख्तियार देता है कि हम वहाँ FIA में कंप्लेंट करें। लेकिन मैं फिर चाहूँगा कि उस कंप्लेंट करने से पहले हमारे पास ये एक एग्रीमेंट मौजूद हो, ताकि हम क्लियरली जो हमारी ज़बानी एग्रीमेंट होता है वर्बल, उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। एक शख्स जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और वो FIA में कंप्लेंट करे कि उन्होंने मुझे ये कहा, और वो शख्स कहे कि मैंने ऐसा नहीं कहा, तो ज़ाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास चीज़ें लिखी हुई होती हैं, प्रूव होता है, बंदे का साइन हुआ है,
तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहती हैं। और मैं फिर साथ साथ दोस्तों को बताता चलूँ, जिस तरह से आजकल हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, तो अगर आपकी कहीं किसी के साथ ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो तो ये बहुत बेहतर है कि आप इस तरह के वॉइस मैसेजेस या आपके अगर कोई टेक्स्ट मैसेजेस हैं जहां आपकी ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन हो, तो वो भी आप रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास सेव रखें ताकि बवक्त ज़रूरत आप उनको यूटिलाइज़ कर सकें। आप दोस्तों का भी मज़ीद कोई सवाल हो तो शाम 6 से 8 बजे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।